आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो इंसान मौजूद हैं, इन्होंने लोकल ई कॉमर्स से स्टार्ट किया, 4 मंथ्स के अंदर 1.1 मिलियन रुपीस की सेल की है। तो आज की वीडियो में इनसे जानेंगे कि कैसे लोकल ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए ये 1.1 मिलियन रुपीस कमा रहे हैं। यह है कि आप अपनी जो वेबसाइट बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाई है, उसके ऊपर आप एड्स रन कर रहे हैं। उसके बाद एक अमाउंट आपको फेसबुक को देनी पड़ रही होती है मार्केटिंग के लिए, और उसके बाद वो जो अमाउंट होती है वो बेसिकली आप ही की जेब से जा रही होती है। और आप उसे कैलकुलेट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट प्राइस के साथ जब कंपैरिजन करते हैं कि मेरी एक प्रोडक्ट मुझे सेल करने के लिए इतनी अमाउंट जो है वो देनी पड़ रही है फेसबुक को। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल मून, शाहपुर बाजार से। ये पेज जो आपको नज़र आ रहा है, आज उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेरे आईफोन के लिए केस दिया जो कि एक्सट्रीमली प्रीमियम क्वालिटी का था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैंने इनकी हिस्ट्री पूछी कि बताएं कहाँ से आया, कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं। तो बड़ा सरप्राइज़ किया इन्होंने मुझे, क्योंकि जैसे कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ आपको, 4 महीनों के अंदर 1.1 मिलियन की सेल कैसे हो सकती है। क्या आपने पहले कोई पैसे उजाड़े थे, उसके बाद आपने अर्न किए, या पहली बॉल पे छक्का लग गया? नहीं, पहले मार्केटिंग में थोड़ा स्पेंड किया था, उससे लॉस हुआ। देन फिर मैंने ट्राई की, देन फिर सेल इंक्रीज होने लगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको नए लोग सुन रहे हैं, अब वो मोटिवेट हो गए हैं, कहते हैं ठीक है जी, हम भी कवर बनवाते हैं, चाइना से बनवाते हैं, पाकिस्तान से बनवाते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी सेल हो सकती है? जी बिल्कुल सेल हो सकती है। ओके, और आपकी प्रोडक्ट क्या पाकिस्तान में बन रही है, बाहर से आ रही है? बाहर से आ रही है, मगर मार्केट होलसेल मार्केट से मैं परचेज करता हूँ, देन इससे मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। इसके लिए आपको कोई इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं, सिंपल पिक्चर अपलोड करें और मार्केटिंग करें उनकी, देन स्टॉक लेने जाए, फिर आके मार्केट में सेल करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप किसी लोकल प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर रहे थे, या फेसबुक को यूज़ करते हुए आपने ये सेल्स जनरेट की? नहीं, सिर्फ फेसबुक को यूज़ करते हुए मैंने पहले अपनी वेबसाइट बनाई, फिर फेसबुक के ज़रिए मैं उसके सेल लेके आया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मतलब आपने पहले वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर सारा अपना स्टॉक मेंटेन किया, सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मेंशन की। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि अब समझ आ गई हमारी ऑडियंस को कि जी स्टोर बनाना पड़ता है, उसके बाद से एक प्रोडक्ट जो है वो आपने वेयर हाउस से उठानी होती है। कितना आप समझते हैं कि अगर वो किसी दराज से कंपेयर करते हैं, या किसी भी लोकल प्लेटफॉर्म से कंपेयर करते हैं, या फेसबुक के किसी पेज से कंपेयर करते हैं, तो कितना मार्जिन उनको रखना चाहिए, या जितने पे लोग सेल कर रहे हैं उतने पे ही सेल करें? नहीं, आपको पहले मार्केट में देखना चाहिए कि मार्केट में ये चीज़ कितने की बिक रही है, क्योंकि मार्केट के कंपैरिजन करके फिर ही अपनी आप प्राइस रख सकेंगे। क्योंकि आप अपनी प्राइस विदाउट मार्केट के जो मार्केट में पहले सेल हो रही हैं उनसे ना ज़्यादा रख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा कम रख सकते हैं। अगर कम रखेंगे फिर लोग समझेंगे कि ये लोकल है, ज़्यादा लोकल है, इसलिए सेल कर रहा है। आपने बिल्कुल मार्केट का कंपैरिजन करना है, देन आपने प्राइस मेंटेन करना है। अच्छा ठीक है, जिन्होंने बता दी प्राइस का भी फैक्टर है। मुझे ये बताएं कि फेसबुक ऐड आप चलाने बैठे, आपको उसमें से रिज़ल्ट लेने में, आप क्योंकि मुझे पहले बता रहे थे वीडियो से कि आपने सारा कुछ यूट्यूब से ही सीखा है, किसी भी बंदे से नहीं सीखा, तो आपको कितना टाइम लगा उस सक्सेसफुल कैंपेन को रन करने के लिए? पहले तो मैंने कैंपेन पे तकरीबन 2000 ज़ाया किया, सही। फिर मैंने रिजल्ट अच्छे लाने शुरू कर दिए। और ये सारा का सारा आपने यूट्यूब से सीखा? जी जी, ये सारा यूट्यूब से। देखें जी, यूट्यूब से सीखा है और आपके सामने बैठे हैं, और अमाउंट भी छोटी नहीं है जो कि आप सीरियस ना ले सकें। अब मुझे बताइएगा कि प्रोडक्ट ढूंढ ली, फाइंड कर ली, अब उसकी ऐड रन करनी है। जाहिरी बात है, अपनी प्रोडक्ट प्राइस में से आपने वो ऐड जो रन करनी है उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो आपका अगर एक आईफोन का कवर जो है वो 1000 रुपये का है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें से 50 रुपये, 100 रुपये पर केस आपकी मार्केटिंग का बजट होना चाहिए? आपकी स्टार्टिंग में जो मेरा बजट आया था ना, वो गया था 150 तक का। अच्छा। पर कन्वर्जन रेट। ठीक। आस्ता आस्ता वो चला गया 75 पे। ज़बरदस्त। फिर आया 60 तक का मैं लेके आया हूँ। सही है। अब जो जा रहा है, आप ईयर का 4Q जा रहा है, इसमें ना सेल्स बहुत डाउन होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा लगता है। अब जो जा रहा है ना मेरा, वो 150 जा रहा है।
ओके जी, 115 का जा रहा है। अब ये जो कन्वर्जन लीड बता रहे थे वो बेसिकली इस तरह से काम करती है कि आप अपनी जो वेबसाइट बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाई है, उसके ऊपर आप एड्स रन कर रहे हैं, उसके बाद एक अमाउंट आपको फेसबुक को देनी पड़ रही होती है मार्केटिंग के लिए, और उसके बाद वो जो अमाउंट होती है वो बेसिकली आप ही की जेब से जा रही होती है, और आप उसे कैलकुलेट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट प्राइस के साथ जब कंपैरिजन करते हैं कि मेरी एक प्रोडक्ट मुझे सेल करने के लिए इतनी अमाउंट जो है वो देनी पड़ रही है फेसबुक को। तो अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि लेट सपोज हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो निकल आई। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेट सपोज के कितनी होनी चाहिए आपके पास स्टार्ट में, या आप होलसेलर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कि कितने पीस चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो कलर्स अवेलेबल नहीं होते या ऐसा मसला होता है थोड़ी क्वांटिटी में, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, आप होलसेलर के पास जाएं, उससे पूछिए आपके पास कितने कितने पीस पड़ी। ठीक। स्टॉक लेने की भी ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा आपको पता चल गया उसके पास ये चीज़ पड़ी हुई है, देन जैसे ही आपके सेल आती है उधर से जाके पकड़ के उसे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। और अब बताएं कि अब आप कितने स्पेंड कर रहे हैं डेली फेसबुक पर कन्वर्जन लाने के लिए, या जो समझते हैं आपकी इतना डेली स्पेंडिंग होनी चाहिए आपके पास? मैं जो कर रहा हूँ डेली की स्पेंडिंग 2000 कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में मेरी थी 625 625 थी, जिससे मेरी सेल इंक्रीज हो, क्योंकि 4Q जा रहा है इसलिए मैंने बजट ज़्यादा किया हुआ है ताकि सेल जाए। ठीक है जी, Q4 क्योंकि लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं ये, तो उसमें सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं। और ये थी इनकी कंप्लीट स्टोरी, जिसमें उन्होंने बताने की समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप यूज़ करते हुए फेसबुक का वेबसाइट के थ्रू सेल्स जनरेट कर सकते हैं लोकल ई कॉमर्स के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो फिर, और आप इस चीज़ को ट्राई करने वाले हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने फेसबुक पेज फॉलो किया हुआ है, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद बिलाल साहब। हैव अ गुड एंड सेफ डे।